नमस्कार दर्शकों, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों से परिपूर्ण हमारे एक नए एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। और दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आँखों से जुड़ी हुई एक ऐसी समस्या जो आपकी आँखों की ज्योति भी ले सकती है। लेकिन अगर आप समय पर अपना उपचार करा लेते हैं, समय पर वो समस्या अगर आपकी डिटेक्ट हो जाती है, तो आप अपनी जो आँखों की ज्योति है उसको 100% बचा भी सकते हैं। कई बार इसको जानने और समझने में देर हो जाती है और जिससे केस बिगड़ जाता है और जो रोशनी जितनी आनी चाहिए लौट करके नहीं आ पाती है। और इस बीमारी को हम जानते हैं, समझते हैं कैसे ये बीमारी होती है और क्या इसके उपचार उपलब्ध हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे जो ये बीमारी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसे रेटिनल डिटैचमेंट के नाम से जाना जाता है, यानी आँख के पर्दे का हट जाना। और इस बीमारी में आँख की रोशनी पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। तो ये बीमारी क्या है, क्यों होती है, इसको कैसे डायग्नोज किया जाता है, इसके ट्रीटमेंट किस तरह के अवेलेबल हैं, इसकी जानकारी के लिए आज हम मौजूद हैं माताश्री नेत्रालय के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ छावीर बिंद्रा जी के साथ। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और जैसा कि आपको भूमिका से हमारी पता चल गया होगा कार्यक्रम की, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो रेटिनल डिटैचमेंट है, अगर इसको आप आम आदमी की भाषा में सरल करके बताएंगे तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए सुविधा होगी। जी, रेटिनल डिटैचमेंट या पर्दे का अलगाव जैसा कि हम हिंदी में जानते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारी आँख का जो पिछले हिस्से का पर्दा होता है ये अपनी जगह से अलग हो जाता है। अगर हम आँख की बात करें तो सबसे आगे हमारी आँख की काली पुतली होती है, उसके पीछे हमारी आँख का लेंस होता है और उसके पीछे सबसे पीछे पर्दा होता है। अगर ये पर्दा किसी भी कारणवश अपनी जगह छोड़ देता है तो इसे पर्दे का अलगाव कहते हैं और ऐसी स्थिति में मनुष्य की नज़र एकदम से कम हो जाती है। जी, तो डॉक्टर साहब, इसमें दो टर्म्स अक्सर सुनने में आती हैं रेटिनल डिटैचमेंट को लेकर के, कि एक वर्ड आता है रेटिनल टियर और एक वर्ड होता है रेटिनल डिटैचमेंट। तो ये क्या दो अलग अलग बीमारियां या समस्याएं हैं या एक ही समस्या के दो रूप हैं? जी, इसमें होता क्या है कि अगर हम बात कर रहे हैं रेटिनल टियर की, तो अगर पर्दे पे कहीं भी फटाव आ जाता है लेकिन बाकी पर्दा अपनी जगह पे है तो उसे हम रेटिनल टियर बोलते हैं। लेकिन जब रेटिनल टियर एक ट्रैक्शन के कारण, एक खिंचाव के कारण पानी पर्दे के नीचे चला जाता है और वो बाकी पर्दे को भी अपनी जगह से जब अलग कर देता है तो उसे हम रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। अगर हम रेटिनल टियर की बात करें तो रेटिनल टियर में नॉर्मली हम देखते हैं कि नज़र ऐसे कम नहीं होती है और इसे अगर हम सही समय पे इलाज कर दें, लेज़र कर दें, तो हम आगे रेटिनल डिटैचमेंट होने से उसे बचा भी सकते हैं। रेटिनल डिटैचमेंट की अगर हम बात करें तो रेटिनल डिटैचमेंट के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, जिसमें रैग्मेटोजीनस रेटिनल डिटैचमेंट, ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट एंड एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट। मतलब अगर एक सरल भाषा में समझें तो रैग्मेटोजीनस रेटिनल डिटैचमेंट का मतलब रहता है अगर पर्दे में जब रेटिनल टियर हो जाता है या छेद बन जाता है तो पानी के रिसाव से पर्दा जब अलग हो जाता है उसे हम रैग्मेटोजीनस रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। दूसरा जो प्रकार होता है जिसे हम ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं, जो आमतौर पे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी या हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी या वैस्कुलाइटिक जब रेटिना डिजीज़ होती है तो उसमें क्या होता है, पर्दे में खिंचाव के कारण पर्दे में अलगाव आ जाता है, जिसको हम लोग ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। और तीसरा प्रकार जिसमें एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट, जब बहुत ज़्यादा अंदर से पानी का रिसाव होता है तो वो एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट कॉज कर सकता है। जी, तो डॉक्टर साहब आपने लक्षण बता दिए और इसके बारे में मोटा मोटा आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दे दी, लेकिन दर्शक या कोई आम व्यक्ति कैसे पता लगाएगा कि ये रेटिनल डिटैचमेंट उसको हो गया है? तो ऐसे कोई अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं जिससे हम पता लगा सकें कि ये समस्या हमें होने वाली है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसलिए क्योंकि अगर हम इन वार्निंग साइंस को जल्दी पकड़ लेंगे तो हो सकता है आने वाला समय में हम अपनी ज्योत को ख़राब होने से बचा सकते हैं, एक रेटिनल डिटैचमेंट होने से बचा सकते हैं। वार्निंग साइंस में प्रमुख होता है सबसे पहले फ्लोटर्स, काले धब्बे का दिखना। अगर हमें आँख के सामने अचानक बहुत सारे काले धब्बे दिखने लगे, फ्लोटर्स आ जाए, तो वो एक हो सकता है कि अंदर रेटिना में कहीं छेद बना हो, सुराख बना हो, जिसके कारण एकदम से फ्लोटर्स आए। दूसरा वार्निंग साइन जो हम समझते हैं वो होता है फोटोप्सिया, फ्लैशेस ऑफ लाइट का आना, कि अगर हमें कभी लगे कि ऐसे लाइट की चमक हमारी आंखों में आ रही है जबकि लाइट का कोई स्रोत हमें नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब होता है कि पर्दे में खिंचाव आ रहा है और इस खिंचाव हो सकता है ये खिंचाव के कारण हमारा पर्दा अलग हो रहा हो। तीसरा हम जिसको बोलते हैं कि नज़र का एकदम से कम हो जाना, एकदम आँख के सामने ऐसा लगना कि पर्दा आ गया है, जिसको
जिससे हमारी नज़र एकदम से प्रभावित हो जाती है। तो अगर इन 3 वार्निंग साइंस का कोई भी मरीज़ अच्छे से ध्यान रखता है तो हम इसको जल्दी से जल्दी इलाज करके पर्दे को डिटैचमेंट होने से बचा सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब जो आपने वार्निंग साइन बताए हैं वाकई में लोगों को डराने वाले हैं ये तो। और अगर ये वार्निंग साइन आपको दिखाई देते हैं किसी भी दर्शक को या किसी पेशेंट को या जिनको आंखें नॉर्मल भी हैं लेकिन अचानक ये सारी चीज़ें उनको होने लगती हैं, तो क्या ये एक इमरजेंसी के रूप में ट्रीट किया जाना चाहिए या इसको हम डिले भी करके ट्रीट करा सकते हैं? रेटिनल डिटैचमेंट की हम जब भी बात करते हैं तो एक इमरजेंसी ही होती है। अगर किसी के पर्दे का अलगाव हो गया है तो उसे तुरंत से तुरंत हमें ऑपरेशन करके अपनी जगह पे बैठाना ज़रूरी है। जैसे रेटिनल डिटैचमेंट 2 चीज़ों से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मैक्यूला ऑन डिटैचमेंट या मैक्यूला ऑफ डिटैचमेंट। मैक्यूला ऑन डिटैचमेंट का मतलब कि जो पर्दे का प्रमुख हिस्सा होता है जहाँ से हमारी 90% जोत होती है, अगर वो हिस्सा जुड़ा हुआ है और हम उसी समय पर्दे के अलगाव को ठीक कर देते हैं तो हम नज़र प्रभावित होने से बचा सकते हैं। अगर मैक्यूला ऑफ डिटैचमेंट भी हो जाता है तो जितना जल्दी फिर हम पर्दे का ऑपरेशन करते हैं वो जोत हम वापस ला पाएंगे। जितना हम देरी से पर्दे को बैठाते हैं उसकी जोत धीरे धीरे करके कम होने लगती है और हो सकता है अगर काफ़ी समय निकल जाए तो पर्दा ख़राब हो जाता है, उसको बैठाने के बाद भी हम उतनी जोत उसको नहीं दे पाते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि इसमें आपको जितना आप अर्ली इंटरवेंशन होगा इसके अंदर उतने जल्दी आपका ये बीमारी भी ठीक होगी और आपका जो विजन है उसका लॉस भी कम से कम होगा। तो इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पर, क्या ये पूरी तरह से क्योरेबल है? अगर है तो उसको आप किस तरह से ट्रीट करते हैं रेटिनल डिटैचमेंट को? अगर कोई भी मरीज़ हमारे पास रेटिनल डिटैचमेंट को लेकर आता है तो हमें ये चीज़ उसे समझाना ज़रूरी है कि डॉक्टर पर्दे के अलगाव को इलाज करके ऑपरेशन करके अपनी जगह पे बैठा सकता है, बट उस पर्दे पे कितनी जोत आती है पर्दे के बैठने के बाद ये हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते। बट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितना जल्दी हम पर्दे को अपनी जगह पे बैठा देंगे उतनी ही जोत हम उसकी और वापस ला सकते हैं जी। तो जितना जल्द से जल्द हो इस ऑपरेशन को हमें कराना चाहिए ताकि हम नज़र ज़्यादा से ज़्यादा पा सकें। जी डॉक्टर साहब, इसी प्रश्न में से एक आपने जो जवाब दिया है एक बात और निकल के आती है कि ज़्यादातर लोग, आपने जैसे बताया कि आप बता नहीं सकते कि पहले से कि कितनी विजन आएगी, लेकिन क्या पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं और कितने ड्यूरेशन के हिसाब से वो पॉसिबिलिटीज़ घटती और बढ़ती हैं, तो थोड़ा सा वो अगर आप और एक्सप्लेन करें हमारे दर्शकों को तो बेहतर होगा। नॉर्मली हम जो चीज़ देखते हैं कि अगर पर्दे के अलगाव के बाद हम 15 दिन 1 महीने के अंदर अंदर वो चीज़ कर देते हैं तो नज़र आने की संभावना बेहतर रहती है। अगर उससे भी कम हम कर सकें तो और बेहतर रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हमारा समय निकलता जाता है 3 महीने 6 महीने तो पर्दे पे हमारे चेंजेस आने लगते हैं, जैसे कि सब रेटिनल बैंड्स का बन जाना, रेटिनल सिस्ट का बन जाना, पर्दे का स्टिफ हो जाना, पर्दे में सिकुड़न आने लगना जिसको हम लोग प्रोलिफरेटिव विट्रियोरेटिनोपैथी कहते हैं। और ऐसी कंडीशन में हम पर्दे को बैठाना भी मुश्किल हो जाता है और नज़र भी वापस उतनी नहीं आ पाती है ऑपरेशन के बाद भी। तो डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के बिहाफ पर कि ये जो बीमारी है या समस्या है रेटिनल डिटैचमेंट की, तो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? कौन ऐसे लोग हैं जिनको इस बीमारी के या समस्या के होने की ज़्यादा संभावना होती है? इसमें जैसे क्या होता है कि पर्दे जो कमज़ोर होते हैं जिनमें हम देखते हैं लैटिस डीजनरेशन या स्नेल ट्रैक डीजनरेशन, ये देखते हैं हम लोग जिनमें नंबर ज़्यादा होता है, मायोपिक पेशेंट्स होते हैं, पैथोलॉजिकल मायोपिया, उसमें ये रेटिनल डीजनरेशन ज़्यादा होते हैं। और ऐसे चेंजेस या लैटिस डीजनरेशंस में पर्दे में छेद हो जाना या पर्दे में टियर हो जाना, इसका चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि उम्र के साथ साथ जब 40 साल 45 साल 50 साल के बाद एक नॉर्मल हमारे जो पर्दे का पानी होता है वो पतला पड़ता है, तो उसमें पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट की प्रोसेस होती है। जब ये झिल्ली हमारे पर्दे से अलग हो रही होती है तो ये पर्दे पे कभी कभी खिंचाव के कारण उनमें छेद बना सकती है। कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि जिन लोगों को चोट लग जाती है, चोट के कारण भी पर्दे में छेद बन सकता है या पर्दा अपनी जगह से फट सकता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो हमारे रेटिनल डिटैचमेंट से जुड़े रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो जानकारियां दी हैं उससे आप अवेयर भी हुए होंगे और इससे संबंधित अगर आपके कोई और प्रश्न हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो
डॉक्टर साहब से हम अगली बार इंटरव्यू करने आएँ तो आपके प्रश्नों के जवाब ले सकें। आज के एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।